साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज तारीख है 20 दिसंबर। आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो झारखंड के द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराकर अपनी पहली ट्रॉफी जीती है। झारखंड ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 262 रन बनाए हैं। यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में 5वां सबसे बड़ा टीम स्कोर है और फाइनल में एक रिकॉर्ड है। ईशान किशन ने स्मार्ट 2025 में 517 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। राजस्थान के अशोक शर्मा ने 22 विकेट लेकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत साल 2007 में इंटर स्टेट T20 टूर्नामेंट के रूप में की गई। साल 2010 में इस टूर्नामेंट का नाम भारत के दिग्गज क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली के सम्मान में रखा गया। यह पुरुषों का भारत का सबसे बड़ा T20 घरेलू टूर्नामेंट है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड के द्वारा जीती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज का विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाला प्रदर्शन 2025 में ISSF की शीर्ष 5 प्रदर्शन सूची में शामिल किया गया है? तो सम्राट राणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काहिरा में आयोजित 2025 के ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सम्राट राणा का स्वर्ण जीतने वाला प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा 2025 सीजन की शीर्ष 5 शूटिंग प्रदर्शन सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने इस उपलब्धि को ने उनको पहला भारतीय शूटर बना दिया है जिन्होंने ओलंपिक पिस्टल शूटिंग इवेंट में वरिष्ठ व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। मोरक्को ने कतर में लुसैल स्टेडियम में अतिरिक्त समय के बाद जॉर्डन को 3-2 से हराकर दूसरा फीफा अरब कप 2025 अवार्ड जीता है। तो फीफा अरब कप 2025 मोरक्को के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित किया है। यह वार्षिक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त करेगा? तो 125 दिन की। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 जी राम जी विधेयक 2025 भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवारों को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के इच्छुक हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 वर्ष दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह लेने का उद्देश्य रखता है। यह विधेयक ग्रामीण और विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में शांति बिल 2025 पारित किया है। यह किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है शांति बिल। हाल ही में संसद ने भारत को बदलने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सस्टेनेबल इस्तेमाल और एडवांसमेंट शांति बिल 2025 पारित किया है। यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को प्रतिस्थापित करता है। इस विधेयक के तहत निजी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को परमाणु सुविधाओं की स्थापना और संचालन के लिए अनुमति प्राप्त करने के साथ साथ परमाणु ईंधन परिवहन करने की अनुमति भी दी जाती है। इसका उद्देश्य है देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनकारी विकिरण का विकास, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए इसके सुरक्षित और सुरक्षित उपयोग के एक मजबूत नियामक ढांचे को करना। यह बिल परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के गठन और परमाणु ऊर्जा निवारण परामर्श परिषद के स्थापना को प्रयत्न करता है। केंद्रीय सरकार के विधेयक के तहत अपनी देयता को पूरा करने के उद्देश्य से एक परमाणु देयता कोष स्थापित किया गया है। यह कानून को किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ और विकिरण जनरेटिंग उपकरण के निर्माण, उपयोग, निर्यात, आयात, परिवहन और स्थानांतरण को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। भारतीय तटरक्षा बल ICG जहाज अमूल्य
नई पीढ़ी के आदम क्लास फास्ट पेट्रोल पोतों का तीसरा पोत गोवा में कमीशन किया गया है। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित 51 मीटर लंबा है। इसका परिचालन क्षमता 1500 समुद्री मील की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, जबकि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 वर्ष की थीम थी मेरी महान कहानी, संस्कृतियाँ और विकास। इसका उद्देश्य था प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिवस की शुरुआत 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसकी थीम लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करना, कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपुल एंड प्लेनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ वेलबींग। इसकी सह मेजबानी आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन कर रहे हैं, WHO कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का गैस समझौता किया है? तो इजराइल ने मिस्र के साथ समझौता किया है। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2026 से 2040 तक मिस्र को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए 112 बिलियन शेकेल 35 बिलियन के सौदे की घोषणा की है। अगले 15 वर्षों में गैस मिस्र को अमेरिकी ऊर्जा कंपनी शेवरॉन द्वारा पहुंचाई जाएगी, जो कि मेडिटेरेनियन सागर में इस्माइल के तट पर बाहर गैस की प्रमुख मालिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द कौन सा बना है? तो जेमिनाई शब्द बना है 2025 में सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला। हाल ही में गूगल ने 2025 में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले मोस्ट सर्च वर्ड्स की सूची जारी की है, जिसमें सबसे पहला वर्ड है जेमिनाई, दूसरा है भारत वर्सेस इंग्लैंड, तीसरा है चार्ली किर्क, फिर है क्लब वर्ल्ड कप, फिर है भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फिर है डीप सीक। नेक्स्ट हमारा है एशिया कप, ईरान, फिर iPhone 17, पाकिस्तान और भारत। ये 10 वर्ड गूगल पर 2025 में खोजे जाने वाले सबसे ज़्यादा वर्ड हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पर है जेमिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुरून इंडिया की 2025 की सेल्फ मेड उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो दीपिंदर गोयल है। 3.2 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ इंटरनल पूर्व जोमेटो लिमिटेड के दीपिंदर गोयल ने IFSC फर्स्ट प्राइवेट और हुरून इंडिया की मिलेनियम 2025 की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट के साथ राधाकिशन दमानी पिछले 10 साल से एक नंबर पर 3 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो भारत को सौंपी है ब्राजील ने। हाल ही में बार्सिलोना में हुई चौथी ब्रिक्स शेरपा मीटिंग के दौरान ब्राजील को शेरपा एम्बेसडर मॉरिसियो लिरियो ने भारत के शेरपा एम्बेसडर सुधाकर दलेल को अध्यक्षता सौंपी है। भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकता 4 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित होंगी: सहनशील नवाचार, सहयोग और स्थिरता, रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने कहाँ से ब्लैड कैप कुफिशिंग बंदर आयात किए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से। बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, 4 नर और 4 मादा दक्षिण अफ्रीका